हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में गणित के 50 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। अगर आपका पेपर प्रथम पाली में हो या द्वितीय पाली में हो, किसी भी पाली में हो, तो इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग पढ़ के जाइएगा, अच्छी तरीके से समझ के जाइएगा, क्योंकि इसी के आधार पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये 50 प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है, तो त्रिज्याओं का अनुपात निकाले। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक प्रश्न इसी प्रश्न के आधार पे आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया है, 9:16 दिया है, तो बोल रहा है कि त्रिज्याओं का अनुपात आपको क्या करना है, निकालना है। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, दोनों पे क्या लगा देना है, रूट लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नहीं, त्रिज्याओं का अनुपात कितना निकल जाएगा, यहाँ पे 3:4 निकल जाएगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि tan a बराबर 1/2 हो तो 1 - 2 tan स्क्वायर a का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको निकालना है 1 - 2 tan स्क्वायर a का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे देखिए tan a का मान दे दिया है, tan a का मान कितना है, 1/2 है। तो tan की जगह पे आपको कितना लिख देना है, 1/2 लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए 1 है तो 1, माइनस है तो -2 है तो 2, और tan की जगह पे हम कितना लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। लेकिन इसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, हम भी स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 - 2 गुणे 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर ये 2 से ये 4 कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। यानी यहाँ पे हो जाएगा 1 - 1/2। यानी इसको जब आप लोग घटाइएगा, यहाँ पे बट्टा का घटाव बनाइएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आएगा और इसी के आधार पे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ये हमारा गारंटी है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और इसी प्रश्न के आधार पे भी एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करें। इस पे एक आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि यहाँ पे आपको क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का यहाँ पे आपको गुणनफल निकालना है। तो ये क्या होता है, c/a होता है। तो यहाँ पे देखिए जो x² में गुणा करता है वो a होता है, जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है, और जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है, c होता है। तो बस यहाँ पे आपको c का मान रखना है और यहाँ पे a का मान रखना है। तो c का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 है, तो यहाँ पे रख दिए 2, और यहाँ पे देखिए a का मान कितना है, तो a का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं x² में कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे क्या होता है, 1 होता है। तो 2/1 यानी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसमें एक और प्रश्न पूछता है कि यहाँ पे पूछा है अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे पूछ देगा अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। तो दोनों में से कोई एक प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में रहेगा या दोनों ही पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस इसका बीटा कैसे निकलेगा, तो ये होता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कैसे निकलता है, तो -b/a इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे b का मान रखना पड़ेगा, a का मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस है तो -b का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना है, 3 है, तो यहाँ पर रख दिए 3, और a का मान कितना है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 है, तो 1, तो -3/1 कितना होगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्या करना है, निकालना है। दोनों में से कोई एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 3, 2 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न के आधार पे भी आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा और हमेशा पूछते रहता है। तो मूल बिंदु से आपको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो इसके लिए सूत्र होता है √x2, यहाँ पे देखिए √x1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होता है, y² होता है। जो यहाँ पे क्या होता है, मूल बिंदु से बीच की दूरी का निकालने का सूत्र, तो √x² प्लस क्या होता है, y²। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बिंदु है, तो इसका पहला जो मान होता है वो x का होता है, और जो दूसरा होता है ये क्या होता है, y का मान होता है। तो यहाँ पे आपको x का मान रख देना है, y का मान रख देना है। तो x का मान 3 है, तो यहाँ पर रख दिए 3, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे देखिए y का मान कितना है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 है।
यहाँ पे 2 है, आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर रख दिए 2 और इसका स्क्वायर है तो क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। 9 और 4 जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी इसका सही जवाब कितना हो जाएगा, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। √13 क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो बिल्कुल इसे आप लोग को काफी अच्छी तरीके से समझना है। हम ऐसे 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे आपको जो इसी 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के आधार पे ही आपसे प्रश्न पूछे जाएगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको देखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। एक ऐसा प्रश्न 100% रहेगा, तो जब ऐसा प्रश्न हो तो आपको यहां पे 1 पे टिक लगा के आगे बढ़ जाना है। जब ऐसा रहेगा तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस प्रश्न को हम बहुत ही बार सॉल्व करा चुके हैं। तो यहां पे देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो आपको कितना पे टिक लगाना है, 1 लगाना है। अगर यहां पे 2 रहे तो इसका तो मान यहां पे कितना होगा, 1 होगा, लेकिन यहां पे 2 में 1 से फिर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 2 होगा। यहां पे जो संख्या मान लीजिए यहां पे 3 रहे तो इसका आंसर कितना होगा, 3 होगा। 4 है तो 4 होगा, लेकिन यहां पे कुछ भी नहीं है तो कितना इसका आंसर होगा, यहां पे 1 होगा। ये कई बार आपको बता चुके हैं, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न इसमें का रहेगा ही रहेगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बनाना नहीं है, बस 1 टिक लगा के आगे बढ़ जाना है। यहां पे देखिए 6 नंबर प्रश्न, अपरिमेय और परिमेय पहचानने के लिए 2 से 3 प्रश्न आएगा, तो उसे भी आप लोग पहचान लीजिएगा। यहां पे देखिए, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, इसमें आपको पहचानना है कि कौन अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय कौन होता है, तो जिसमें रूट और पाई रह जाता है वो अपरिमेय हो जाता है। तो यहां पे देखिए √64 और बट्टा क्या है, 81। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8, और यहां पे 81 का वर्गमूल कितना होता है, यहां पे 9 होता है। तो यहां पे 8/9 कौन सी संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है। तो यहां पे ये तो परिमेय संख्या हो गया। बी वाला ऑप्शन देख लीजिए, यहां पे क्या है, 2√2 है, तो यहां पे √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसमें रूट रह जाएगा। जब रूट रह जाएगा तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। और यहां पे देखिए क्या होगा कि यहां पे 81 का वर्गमूल तो 9 निकल जाएगा, लेकिन 70 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये रूट में रह जाएगा। तो इसमें रूट रह गया तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। और यहां पे देखिए √7 भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय कौन नहीं है, ए वाला ऑप्शन है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहां पे आप लोग सीख लिए हैं, अब यहां पे आपको कुछ भी दे दिया जाएगा तो आप लोग यहां पे निकाल लीजिएगा परिमेय और अपरिमेय संख्या। अब यहां पे देखिए 7 नंबर प्रश्न, इसमें का एक प्रश्न 100% रहेगा कि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 है तो x का मान ज्ञात करें। इसमें का एक प्रश्न रहेगा, तो आप लोग तरीका सीख लीजिए। यहां पे देखिए माध्य कितना दिया है, 10 दिया है, तो यहां पे आपको माध्य का फॉर्मूला याद रखना होगा। माध्य का फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग। यहां पे देखिए कुल संख्याओं का, यहां पे कुल संख्याओं का योग, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बट्टा क्या होता है, यहां पे कुल संख्या, बट्टा यहां पे क्या होता है, कुल संख्या। यहां पे देखिए माध्य कितना दिया है, 10, तो यहां पर लिख दीजिए 10 बराबर कुल संख्याओं का योग, यानी जो ये संख्या दिया है इसे आपको जोड़ना है। यहां पे देखिए 6 + 8 + 9 और प्लस x है, तो x और प्लस यहां पे देखिए 13 है, तो यहां पे लिख देंगे 13 और बट्टा टोटल संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो यहां पे लिख देंगे 5। अब इसे आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो यहां पे देखिए 10, 6 और 8 कितना होगा, 14, 14 और 9 कितना होगा, 23, 23 और 13 कितना हो जाएगा, यहां पे 36 हो जाएगा। 23 और 13 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और प्लस x है तो प्लस x, और बट्टा के नीचे 5 है तो 5। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 36 + x में 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 36 + 1, और यहां पे देखिए 10 में 5 से गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, यहां पे 50 हो जाएगा। तो आपको x का मान निकालना है, तो 36 इधर जोड़ रहा है तो बराबर के उधर जाके घटाएगा नहीं। x बराबर कितना हो जाएगा, 50 - 36 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसमें का भी एक प्रश्न आपके परीक्षा में रहेगा, आपका पेपर सेकंड सीटिंग में हो या फर्स्ट सीटिंग में हो कोई भी मतलब नहीं है, इस पे का प्रश्न रहेगा ही रहेगा। जो जो हम बता रहे हैं इसमें का प्रश्न रहेगा। एक बार आप लोग बिलीव कर लीजिए, उसके बाद जाइए परीक्षा देने, तो आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, यह हमारा गारंटी है। बिल्कुल हम वही प्रश्न आपको बता रहे हैं जैसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है प्रत्येक साल। तो यहां पे देखिए एपी, यहां पे देखिए 10, 12, 14 का 12वां पद ज्ञात करें, एक प्रश्न इसमें का भी रहेगा। तो यहां पे देखिए 12वां पद का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो 12वां पद का फॉर्मूला होता है a + 11
11D, यहाँ पे आपको A का मान रखना है, D का मान रखना है। तो A क्या होता है, प्रथम पद, यानी जो AP का पहला पद होता है वो A होता है। और D कैसे निकाला जाता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा लिया जाता है। तो 12 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2। बस इसमें आपको रख देना है, A का मान 10 है, 11 है, तो 11 और D के जगह पे आपको कितना रखना है, 2 रखना है। अब इसमें आपको गुणा कराना है, तो यहाँ पे देखिए 10 + 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसे आपको क्या करना है, समझ लेना है और याद कर लेना है। यहाँ पे देखिए 2 या 2 से अधिक विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा, इसे आपको याद कर लेना है। एक प्रश्न ऐसा जरूर रहेगा, बिल्कुल हूबहू ऐसे प्रश्न हूबहू लड़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 या 2 से अधिक विषम संख्याओं का मौसा कितना होता है, तो विषम संख्याओं का मौसा 1 होता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस पे का भी एक प्रश्न रहेगा, भाज्य अभाज्य आपको चुनना होगा कि कौन भाज्य है कौन अभाज्य है। तो यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 किससे कटेगा, एक और खुद से कटेगा ही कटेगा, साथ में 2 और 4 से कट जाएगा तो ये भाज्य हो जाएगा। 3 यहाँ पे 9 देखिए 1 और 9 से तो कटेगा ही कटेगा, साथ में 3 से भी कट जाएगा तो ये भी भाज्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 11 किससे कटेगा, 1 से कटेगा नहीं तो 11 से कटेगा, बाकी ये किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो अब आपको पहचानने आ गया होगा भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य, दोनों ही संख्या आपको पहचानने आ गया होगा। आगे देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न है, 2 संख्याओं का मौसा 25 और लसा 50 है, तो यहाँ पे संख्याओं का गुणनफल होगा। तो संख्याओं का गुणनफल का यहाँ पर फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लसा और गुणे क्या होता है, यहाँ पे मौसा होता है। तो बस यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो यहाँ पे लसा का मान रख दीजिए, तो लसा 50 है और मौसा कितना है, 25 है। जब इसे गुणा कराइएगा तो 25 5 कितना हो जाएगा, 125, और यहाँ पे 0 है तो 0 हो जाएगा, यानी 1250 क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, इसमें से आपको बताना है कि कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिए 49 का वर्गमूल कितना होगा, 7, और यहाँ पे 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8। तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो ये परिमेय होगा, बाकी इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। उसके बाद यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न देखिए, इस पे का भी एक प्रश्न रहेगा कि 600 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। कोई भी प्रश्न यहाँ पे कोई भी दे देगा संख्या और बोलेगा कि 2 का घात कितना होगा, 3 का घात कितना होगा, तो इसे सीख लीजिए, फिर उसे आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 625 का 5 का घात निकालना है, तो इसे 5 से कटाइए, 5 एकम 5 और इधर गया 2, 5 दूनी यहाँ पे कितना होगा 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 25। फिर यहाँ 5 से कटाइए, 5 दूना 10 और 50 कितना हो जाएगा 25, और 5 से ये 5 बार में कटेगा, यानी 5 का घात कितना होगा, तो 5 कितना बार है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 बार है, यानी 5 का घात कितना होगा, 4 होगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 14 नंबर, ऐसा एक प्रश्न पूछ सकता है कि √2 कैसी संख्या है, √3 कैसी संख्या है, √7 कैसी संख्या है, √5 कैसी संख्या है। तो ऐसा अगर आपको संख्या दे तो ये कौन सी संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न तो 100% रहेगा प्रथम पाली या द्वितीय पाली किसी में भी, कि किसी निश्चित घटना का प्रायिकता क्या होता है, तो किसी निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किसी अनिश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है, तो 0 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर, 16 नंबर भी प्रश्न को आपको याद करके जाना है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है। ये भी प्रश्न फर्स्ट सीटिंग या सेकंड सीटिंग किसी में भी पूछा जा सकता है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है, तो तोरण कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 17 नंबर, कि किसी घटना का प्रायिकता नहीं होता है, इसे आप लोग काफी अच्छी तरीके से समझिएगा। इस पे का भी प्रश्न पूछते रहता है कि किसी घटना का प्रायिकता नहीं होगा, तो घटना का प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होता है। किसी भी घटना का प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होता है। और प्रतिशत में देखिए 100% से कम में होता है, यानी 100% के इधर होता है 99% या 98% ये होता है, 101% नहीं होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है, 101% नहीं होता है। और किसी भी घटना का प्रायिकता यहाँ पे माइनस में नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए माइनस में है
है तो ये किसी घटना का प्रयोक्ता नहीं होगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जितना आपका सूत्र है उसे आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और त्रिकोणमिति का खास करके रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि सूत्र से 4 से 5 प्रश्न आपके फर्स्ट सीटिंग हो या सेकंड सीटिंग हो, दोनों में ही 4 से 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, तो किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या है, 2m है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न, यहाँ पे देखिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है, इसे आपको याद रखना है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न कि छानबेर का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। इस पे का भी एक प्रश्न रह सकता है कि छानबेर का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, आपसे पूछ सकता है कि 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 500 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो इसे आप लोग समझे रहिएगा। तो ये कोई भी पूछेगा तो आप लोग बना दीजिएगा। तो यहाँ पे 2 से कटा दीजिए, 2 चौका कितना होगा 8, 16, यानी 2 8 कितना हो जाएगा 16, फिर 2 से कटेगा ये 24 बार में, फिर 2 से ये 12 बार में, फिर 2 से ये 6 बार में, फिर 2 से ये 3 बार में कटेगा, यानी देखिए यहाँ पे 2 कितना बार आया है 5 बार, यानी 2 के पावर 5 और गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न, इसे भी आपको याद रखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा जाता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविधकर या विवेचक कहा जाता है, तो दोनों ही नाम आपको याद रखना है और ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आपको याद करके जाना है। यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM कह लीजिए या LCM गुणे HCF कह लीजिए, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो हम यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ा रहे हैं आपको, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, इसमें से काफी प्रश्न आपके टैली करेंगे वहां पे, तो बिल्कुल आपको ध्यान से पढ़ना है और पढ़ के आइएगा, फिर हमसे बताइएगा कि क्या हुआ, आपका बना या नहीं बना। यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि यदि y, यहाँ पे देखिए 100y बराबर 25 हो तो y का मान ज्ञात करें। यहाँ पे कुछ भी दे देगा तो यहाँ पे आपको क्या रखना है कि y का मान रखना है, तो y का मान आएगा कहां से, तो यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा। 100y बराबर कितना दिया है 25, तो यहाँ पे देखिए y बराबर कितना हो जाएगा 25/100 हो जाएगा, कटा दीजिए, 25 चौका कितना होता है 100, यानी y का मान कितना निकल गया 1/4। अब इसमें आपको क्या करना है, रख देना है y की जगह पे 1/4। तो यहाँ पे देखिए जब रखिएगा तो ये बट्टा का घटाव बनेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 माइनस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 39/4 हो जाएगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न देखिए कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे आप लोग काफी अच्छी तरीके से समझिए। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो रैखिक बहुपद कहते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इन चारों को आपको याद करके जाना है। 2 घात वाले बहुपद को द्विघात कहते हैं और 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात कहते हैं और 4 घात वाले बहुपद को चरघात कहते हैं, तो इसे आपको याद करके जाना है। इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आप में रहेगा ही रहेगा, ये हमारा गारंटी है। यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न, यहाँ पे देख लीजिए कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग 2 और गुणनफल कितना है -5 है, तो ये प्रश्न तो रहेगा ही रहेगा। तो बस आपको क्या देखना है कि जो इसमें दिया रहेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे क्या है -15 है, तो यहाँ पे देखिए प्लस में है वो क्या हो जाता है माइनस में हो जाता है, यही एक ट्रिक है इसका, ये ट्रिक आप लोग लगा लीजिएगा। जो यहाँ पे प्लस में रहेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, और जो यहाँ पे यहाँ पे देख लीजिए इसको कैसे हम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा होता है, और शून्यकों का योग फॉर्मूला होता है -b/a। तो यहाँ पे देखिए योग कितना दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, यानी यहाँ पे देखिए b का मान कितना है, तो ये माइनस इसके साथ चला जाएगा तो -2 हो जाएगा, और a का मान कितना है यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए शून्यकों का गुणनफल कितना हो गया, अल्फा गुणे बीटा, यानी यहाँ पे c/a, यानी यहाँ पे देखिए c का मान यहाँ पे c/a कितना दिया है गुणनफल, यानी माइनस यहाँ पे 15 और बट्टा कितना, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी c का मान कितना हो गया, यहाँ पे 15 हो गया और a का मान कितना हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। फिर आपको यहाँ पे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पता होना चाहिए, क्या होता है ax² प्लस bx और प्लस क्या होता है c। तो a का मान कितना है, तो यहाँ पर रख दिए 1 और x² है तो x², और यहाँ पे देखिए b क्या है माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
b के जगह पे हम यहाँ पे -2 रख दिए, x है तो x, और यहाँ पे देखिए c का मान कितना है, तो c का मान यहाँ पे -15 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -15 हो जाएगा। एक में x स्क्वायर से गुणा होता है तो x स्क्वायर हो जाएगा, और -2x हो जाएगा, और -15 हो जाएगा। तो इसे आप लोग को काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे बना के जाना है, क्योंकि इस पे भी एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न, 27 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, और ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में रहेगा। यदि द्विघात बहुपद x इंटू 2x - 5 - 3 के शून्यकों का योग ज्ञात करें। इसका क्या करना है, जो यहाँ पे दिया है बहुपद, इसका शून्यकों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये शॉर्ट में दिया है, तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पे विस्तृत इसको करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले विस्तृत करेंगे। उससे पहले जो यहाँ पे प्रश्न है इसको सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं। आपको क्या करना है, जब भी ऐसा प्रश्न दिखे तो सबसे पहले इसे एक द्विघात समीकरण बनाना है। अब इसमें आपको क्या करना है, गुणा कराना है। तो x में जब 2x से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और x में -5 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा -5, और यहाँ पे -3 है तो -3। अब यहाँ पे देखिए एक द्विघात बहुपद बन गया। तो अब इसका क्या निकालना है, शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होता है, -b/, है, तो बस यहाँ पे रख दीजिए, माइनस है तो माइनस, और b का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं -5 है तो यहाँ पे -5, और a का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 है तो यहाँ पर रखिए 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5/2 हो जाएगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। 28 नंबर प्रश्न, इसे भी आपको याद रखना है कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, तो रैखिक बहुपद का घात 1 होता है, इसे आपको याद रखना है। द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, तो 2 होता है, इसे भी आपको याद रखना है। त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है, तो 3 होता है, इसे भी आपको याद रखना है। चरघात बहुपद का घात कितना होता है, तो 4 होता है, इसे भी आपको याद रखना है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्लीज आप लोग इसे मजाक में मत लीजिएगा, इसे बिल्कुल सीरियस होकर पढ़िएगा, बिल्कुल इसी पे आएगा आपका प्रश्न। यहां पे देखिए 29 नंबर प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न है, यदि a + b = 90 डिग्री हो तो cos a का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे आपको a का मान रखना पड़ेगा। तो a का मान कहां से निकलेगा, तो यहां से निकलेगा। यहाँ पे देखिए a + b बराबर कितना दिया है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए a का मान निकालेंगे, b को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, और माइनस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। यानी a का मान कितना निकल गया यहाँ पे, 90 डिग्री - b। बस यहाँ पे आपको क्या करना है कि cos a के जगह पे आपको क्या रखना है, ये 90 डिग्री - b रखना है। तो यहाँ पे हो गया cos, और यहाँ पे हो गया 90 डिग्री - b। तो cos 90 डिग्री - b क्या हो जाएगा, ये sin b हो जाएगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि tan 30 डिग्री इंटू साइन यहाँ पे 30 डिग्री, कोट यहाँ पे 60 डिग्री, और यहाँ पे सेक क्या है, यहाँ पे 30 डिग्री। इसका क्या करना है, आपको मान निकालना है। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री का मान रखना पड़ेगा, sin 30 डिग्री का मान रखना पड़ेगा, cos 60 डिग्री का मान रखना पड़ेगा, और cosec यहाँ पे 30 डिग्री का मान रखना पड़ेगा। बस यहाँ पे आपको मान रखना है। तो यहाँ पे देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। यहाँ पे इंटू का मतलब क्या होता है, गुणा। sin 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2 होगा। यहाँ पे गुणा है तो गुणा। कोट 60 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√3 होगा। और यहाँ पे देखिए कोसेक यहाँ पे 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर में 1 में 1 से गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, और नीचे क्या होगा, रूट में √3 से √3 में गुणा होगा तो √9 होगा, और √9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। यानी यहाँ पे 1/3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न प्रथम पाली या द्वितीय पाली किसी भी पाली में रहेगा ही रहेगा, तो इसे आपको बिल्कुल ही ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है। इसे आपको याद रखना है। और द्विघात अगर समीकरण बोल दे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा, तो यहाँ पे 0 होगा। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए 32 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 32 नंबर प्रश्न है, यदि 4 sin² थीटा बराबर 3 हो तो थीटा का मान निकाले। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 sin² थीटा बराबर यहाँ पे कितना दिया है, 3 दिया है। तो यहाँ पे थीटा का मान निकालना है। तो 4 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, यानी sin² थीटा बराबर क्या होगा, 4 बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, तो इधर हो जाएगा sin थीटा बराबर √ कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए गलती से लिखा गया 3/4 होगा, यानी यहाँ पे हो गया 3/4। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये √3 हो जाएगा, लेकिन 4 का वर्गमूल निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
अब आपको क्या करना है, थीटा का मान निकालना है। तो यहां से आपको साइन हटाना पड़ेगा। तो साइन कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, तो 60 डिग्री का होता है। तो यहां पे देखिए √3/2 के जगह पे आप कितना लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री, क्योंकि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है 3 + √3 - √3 कौन सी संख्या है। ऐसे भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए √3 से √3 कट जाएगा। 3 कैसी संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको याद रखना है कि वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो उसे क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं। और जिसका एक हल हो या अनंत हो उसे क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। तो दोनों ही आपको याद करके रखना है। यहां पे देखिए 35 नंबर प्रश्न है। 35 नंबर प्रश्न है कि कौन विषम संख्या का एक रूप है। इसमें से आपको बताना है कि कौन विषम संख्या का एक रूप है। तो 3m क्या है, एक विषम संख्या का रूप है। यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहां पे 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न है, इसमें से आपको बताना है कि कौन अलग है। तो यहाँ पे देखिए 3/5 ये परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा। और यहाँ पे देखिए 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। तो ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये अलग है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न देखिए कि यदि बहुपद x² + 5x + 8 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करें। तो अल्फा प्लस आपको क्या निकालना है, बीटा निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। तो यहाँ पे माइनस है तो -b का मान कितना है, -5 है। तो यहाँ पे -5 और a का मान कुछ भी नहीं है। तो जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे क्या होता है, 1 होता है। तो -5/1 यानी क्या होगा, -5 होगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि दो रैखिक समीकरणों का आलेख समानांतर हो तो समीकरण का कितना हल होगा। अगर आलेख समानांतर हो तो इसका एक भी हल नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। अगर आलेख प्रतिच्छेदी हो तो इसका हल कितना होगा, 1 होगा। अगर आलेख संपाती होगा यानी एक के ऊपर एक होगा तो इसका अनंत हल होगा। तो ये प्रश्न आपको तीनों याद रखना है। तीनों में से कोई ना कोई प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा, फर्स्ट सीटिंग हो या सेकंड सीटिंग हो। तो इसे आपको बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे देख के जाना है। यहाँ पे देखिए 40 नंबर प्रश्न है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये भी पूछता है कि सभी वृत्त क्या होते हैं। तो सभी वृत्त भी क्या होते हैं, यहाँ पे समरूप होते हैं। सभी वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इन तीनों को भी आपको याद करके रखना है, क्योंकि तीनों में से कोई ना कोई आपके बोर्ड परीक्षा में रहेगा ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न देखिए, ये तो 100% रहेगा कि यहाँ पे देखिए 3x² + 2x - 1 = 0 का विवेचक ज्ञात करें। विवेचक यानी क्या होता है, विविध कर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो b² - 4ac होता है। तो यहाँ पे आपको b का मान, a का मान और यहाँ पे c का मान रखना है। तो b का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 है तो 2 का स्क्वायर, माइनस है तो -4 है तो 4, a का मान कितना है देख सकते हैं यहाँ पे 3 है तो 3 यहाँ पे गुणे, और c का मान कितना है -1 है तो यहाँ पर रख देंगे -1। 2 का स्क्वायर 4 और इसमें जब गुणा कीजिएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 4 तियां कितना हो जाएगा, 12। 12 और 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी विवेचक का मान कितना निकलेगा, 16 निकलेगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 42 नंबर प्रश्न कि सेक ए किसके बराबर होता है। तो सेक ए 1/cos a के बराबर होता है। और जितना भी त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है उसे आप लोग रट जाइए, उससे 4 से 5 प्रश्न पूछे ही पूछे जाएंगे। आगे देखिए यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न, इसको आपको 100% याद रखना है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 44 नंबर प्रश्न है, इसमें का जो फॉर्मूला होता है उसे आपको याद रखना है, क्योंकि फॉर्मूला से एक प्रश्न रहता ही रहता है। तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है इसे आपको याद रखना है। तो cosec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो cosec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो ये होता है sec थीटा होता है, इंटू यहाँ पे देखिए sin 90 डिग्री माइनस
थीटा क्या होता है, तो ये होता है कॉस थीटा, और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है, 1 होता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। इसे आपको बिल्कुल याद रखना है कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, ये रहेगा ही रहेगा, ये 100% हम गारंटी लेते हैं कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, तो एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो दोनों ही आपको याद रखना है, कोई ना कोई प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर है तो उसका त्रिज्या निकाले। तो यहाँ पे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये कितने के बराबर है, तो 144 पाई सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है, यानी यहाँ पे आर का मान निकालना है। तो यहाँ से पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इधर 4 इधर गुणा कर रहा है, तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। 144 सेंटीमीटर बट्टा क्या हो जाएगा 4, कटा दीजिए, 36 बार में कटेगा। यहाँ पे देखिए स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पे दे देते हैं स्क्वायर। यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको आर का मान निकालना है, तो इधर स्क्वायर है तो इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा रूट, यानी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आर बराबर कितना हो जाएगा, 36 का वर्गमूल 6, और सेंटीमीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न एक पूछा ही पूछा जाएगा कि 24, 15, 22, 13, 14 तथा 26 का परिसर ज्ञात करें। इसका आपको क्या करना है, परिसर निकालना है। तो परिसर कैसे निकलता है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 26 है, और सबसे छोटी संख्या क्या है, 13 है। तो इसे आपको क्या करना है, घटा लेना है। तो कितना बचेगा, यहाँ पे 13 ही बचेगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि वाई अक्ष को क्या कहते हैं, तो वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। और एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। तो दोनों को ही आपको याद रखना है, कोई ना कोई प्रश्न रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे देखिए 49 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसी प्रश्न के आधार पे भी प्रश्न रहेगा कि समानांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82 होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा पद 82 होगा, यानी आपको n का मान निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है यहाँ पे d। यानी पूछ रहा है कौन सा पद 82 होगा, यानी an का मान यहाँ पे 82, a का मान रखना है, तो a का मान 2 है, तो यहाँ पर रख दिए 2। फिर n का मान आपको निकालना है, नहीं पता है उसको वैसे ही रहने दीजिए। d निकलेगा, 6 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। यानी 82 बराबर 2 प्लस 4 में n से गुणा होगा तो 4, और 4 में माइनस 1 से गुणा होगा तो -4। यानी 82 बराबर 2 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए -2 को आपको क्या करना है, बराबर के इधर भेजना है। तो 82 और प्लस क्या हो जाएगा 2, और उधर क्या हो जाएगा 4n। 82 और 4 कितना, यहाँ पे 82 और 2 कितना होगा 84, और बट्टा हो जाएगा यहाँ पे 4, क्योंकि यहाँ पे जो 4 गुणा कर रहे हैं तो इधर आके भाग करेगा। अभी इसे कटा दीजिए, 4 दूना 8 और 4 एकम 4, यानी n बराबर कितना आ गया, 21 आ गया। यानी टोटल कितना है, यहाँ पे कौन सा पद 82 है, तो 21वां पद क्या है, 82 है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 50 नंबर। इसे भी आपको रट के जाना है कि यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसक ज्ञात करें। तो 2 अगर अभाज्य संख्या होगा तो इसका भी मौसक कितना होगा, 1 होगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर आप लास्ट में जुड़े हैं तो इस वीडियो को आप लोग प्लीज देख के जाइएगा। और ये जो 50 प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसी 50 प्रश्न के आधार पे कुछ प्रश्न आएंगे और कुछ प्रश्न हूबहू लड़ जाएंगे। तो इस 50 प्रश्न को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, काफी अच्छे प्रश्न है। एक बार इसे पढ़ के जाइएगा तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।